हाँ जी, तो आज वीकेंड है, टेम्परेचर है -18, धूप है लेकिन ठंड भी बहुत है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं घर में इस तरह फारिग ना बैठूँ और कहीं जाके कुछ थोड़ा सा सैर सपाटा कर लूँ। तो इधर करीब जो है ना एक चर्च है जो बहुत कदीम चर्च है। हमेशा से मैं नीचे जाते हुए ड्राइव करते हुए मैं उसको देख तो लेता हूँ लेकिन मैं कभी करीब नहीं गया। तो आज मैं जाना चाहता हूँ, उसको देखता हूँ क्योंकि ज़बरदस्ती उसमें वो पूरा के पूरा एक लाइमस्टोन आर्किटेक्चर है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो चलो इकट्ठे चलते हैं और उसको देखते हैं। चलो आ जाए। हाँ जी, तो ये हम निकल गए डाउनटाउन गोल्फ के लिए। वो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो करीब है। गोल्फ के बारे में आपको चंद चीज़ें बताऊं कि एक छोटी सी सिटी है जिसकी आबादी है 1,30,000। आबादी से तो ये बहुत कम लगता है जब आप लोग सुनते हो, क्योंकि कनाडा की पूरी आबादी बहुत कम है, तकरीबन 3.5 करोड़ आबादी है। आपको नज़र आ रहा है सामने चर्च। तो मैं अभी इधर कहीं पार्किंग ढूंढता हूँ। अभी आज तो मैं एक तो स्नो भी मतलब ठंड भी है, तो आपको डाउनटाउन तो नहीं दिखाना, वो गर्मियों में दिखाऊंगा। आज आपको सिर्फ चर्च दिखाना है। तो ये चर्च काफ़ी हाइट पे है, मतलब इसके करीब करीब कोई भी हाइट वाली बिल्डिंग नहीं है इधर गोल्फ में। हाँ जी, तो ये हम डाउनटाउन पहुँच गए। मैंने इधर गाड़ी पार्क की क्योंकि इधर करीब तो पार्किंग नहीं होगी। पीछे साइड पर शायद इनकी अपनी पार्किंग हो, लेकिन मैंने इधर डाउनटाउन में पार्क की। तो ये सामने चर्च है, तो उधर जाके ऊपर चेक करते हैं कि कैसा है। चलो चलते हैं, आ जाए। हाँ जी, ये हम पहुंच गए हैं इधर। इस चर्च का मेरा ख्याल में नाम है बेसिलिका ऑफ और लेडी इमैकुलेट। ये मेरे ख्याल में इस चर्च का नाम है। तो अभी ऊपर चढ़ते हैं। इधर तो गाड़ियों का थोड़ा शोर भी है क्योंकि करीब रोड है। तो ऊपर चढ़ के फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है इसके बारे में। आ जाए ऊपर चलते हैं। ये हम थोड़ी सी सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं, ऊपर फुल तो नहीं पहुँचे। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये गोल्फ सिटी जो है बहुत पुरानी सिटी है। इसको एक जॉन गेल्ट एक बंदा था जिसने उसकी बुनियाद रखी। वो था कनाडा कंपनी का सुपरिटेंडेंट जो ब्रिटिश के लिए काम करता था, और वो ब्रिटिश के अंडर जितनी मतलब लैंड होती थी उसको डेवलप करने का काम करता था। तो वो इधर पहुंचा था 1826 में, और फिर उसने 1827 में गोल्फ सिटी की बुनियाद रखी। फिर उसने ये हाईएस्ट पॉइंट जो है ना ये चूज़ किया चर्च के लिए, ताकि ये पूरी सिटी से नज़र आए। तो ये सिटी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं अभी। तो इसका जो डिज़ाइन था वो एक ओंटारियो का एक बहुत मशहूर आर्किटेक्ट था जिसका नाम था जोसेफ। तो उसने इसको डिज़ाइन किया था। तो फिर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1876 में। तो फिर थोड़ा सा हिस्सा तो इसका बन गया है, लेकिन ये आपको जो कंप्लीट जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये तकरीबन 50 साल लगे। ये 1926 में पूरा जो बिल्डिंग है ये फिर कंप्लीट हो गया है। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। और ये गोल्फ के बारे में आपको बताऊं कि गोल्फ एक छोटी सी सिटी है कनाडा में जिसकी आबादी है 1,30,000। लेकिन इधर सिटीज़ की आबादी तो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम होती है, लेकिन एरिया वाइज बड़ी होती है। एक पाकिस्तान के बड़े शहर से भी इसकी आबादी, एक छोटी सिटी की आबादी बड़ी होती है। उसकी वजह यह है कि अगर आप गौर करें पाकिस्तान के एरिया के बारे में, तो पाकिस्तान का एरिया है तकरीबन 0.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और कनाडा का है 9.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तकरीबन 9.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है पाकिस्तान से। और जिस इधर जो प्रोविंसेस है तकरीबन 10 प्रोविंसेस है और 3 टेरिटरीज है कनाडा के। तो जिस ये प्रोविंस में मैं खुद रहता हूँ इसका नाम है ओंटारियो। इसको ओंटारियो कहते हैं। और ओंटारियो का जो सिर्फ एरिया है
वो भी पाकिस्तान से बड़ा है। इसका है 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा था। तो ये आप अगर इर्द गिर्द देखते हैं तो इसके करीब करीब जो भी बिल्डिंग्स है तकरीबन लाइमस्टोन के बने हुए हैं, क्योंकि बहुत पुराना इलाका है। डाउनटाउन का एरिया हमेशा जो होता है ये सिटी में सबसे पुराना होता है, क्योंकि इधर से सिटी स्टार्ट होती है। तो ये गोल्फ जो है ये एक प्लेन सिटी है, ये ऐसे नहीं है कि इधर कोई। तो इस जॉन गल जो है ना, उसने उस ज़माने में इसको एक प्लेन सिटी के तौर पे इसकी बुनियाद रखी थी। तो ये हम पहुंच गए फाइनली। आप इसकी हाइट देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट है। सिटी ने तो पाबंदी भी लगाई हुई है कि इससे कोई ऊंची इमारत ना हो, तो इससे करीब करीब जो भी बिल्डिंग्स है उसकी हाइट इससे कम है। तो ये मतलब इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है इससे करीब करीब जितने भी बिल्डिंग्स है, ताकि पूरे मतलब सिटी से नज़र आए। तो ये है इसका फ्रंट। और आप अगर देखते हैं सामने कुछ स्टैचू और ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो इसके अभी जाते हैं, मतलब इर्द गिर्द देखते हैं कि इसका मतलब एरिया वाइज तो काफ़ी बहुत बड़ा बिल्डिंग है। और ये भी साथ में इसकी मेरे ख्याल में कोई लाइब्रेरी है जहाँ लोग पढ़ते हैं जो रिलीजियस होते हैं। तो वो मतलब वो लोग इधर जाके मतलब पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में। और ये पूरा, मुझे तो पूरा इल्म नहीं है कि किस तरह मतलब कौन सी बिल्डिंग का क्या नाम है, लेकिन ये पूरा एरिया है ना, तो जाके आगे भी देखते हैं। तो ये बिल्डिंग का जो है लेफ़्ट साइड है, अगर आप गौर कर लें तो वो फ्रंट था। तो हम लेफ़्ट साइड से आए हैं। बिल्डिंग का पूरा लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं। ये आपको ऊपर जो है नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर हीटिंग लगी हुई है अंदर बिल्डिंग में, तो वही है। हम तो नहीं जा सकते क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो हम तो सिर्फ बाहर से ही देखेंगे। तो गर्मियों में मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है ना, तो फिर इसका अंदर का भी विज़िट करते हैं। तो अगर आप उसको गौर से बिल्डिंग को देखते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त इसका आर्किटेक्चर जो है ना, बहुत ज़बरदस्त। ये अगर आप सोचें 1876 में, तो उसके हिसाब से तो बहुत शानदार बिल्डिंग है यार, बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ जी, तो ये बिल्डिंग का राइट साइड का एरिया है। इधर ये पार्किंग भी मुझे अभी नज़र आई है। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं गाड़ी नीचे के बजाय मैं गाड़ी इधर ले आता। तो इधर भी एक बिल्डिंग है, वो भी बिल्डिंग है। तो एक बहुत बड़ा एरिया उस साइड पे स्कूल है, वो तो मुझे उस पर लिखा हुआ था चर्च स्कूल। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है। तो मतलब आप अगर उसको देख लो तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन रखा है। तो मुझे ये लगता है कि ये लाइमस्टोन और साथ में स्टोन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब ब्रिक्स नहीं है। तो इसलिए एक, और ये इतना ज़बरदस्त, अगर ये 150 साल से खड़ा है तो इट मीन्स कि जिसने ये बनाया है तो ज़बरदस्त बनाया होगा। तो ये अभी मैं एक चर्च के बिल्कुल फ्रंट दरवाजे पे हूँ। इधर तो रिस्ट्रिक्शंस है, आप अंदर मस्जिद में भी नहीं जा सकते। तो मुझे नहीं पता इनका क्या तरीक़ाकार होता है, लेकिन मैं सिर्फ चेक करता हूँ दरवाज़ा कि खुला हो तो हम अंदर चले जाएंगे, अगर किसी ने रोक लिया तो वापस आ जाएंगे। चलो चलते हैं। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, तो ज़्यादा शोर नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई प्रेयर टाइम होगा। बाद में भी अंदर पूछ
मैं तो सोच रहा था कि हम अंदर नहीं आ सकते, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो हम अंदर आ गए। फिर तो इधर मैंने जब देखा तो इधर ये पियानो वगैरह कुछ ये बजा रहे थे। तो मैंने जब पता किया तो वो कह रहे थे कि संडे जो इनका प्रेयर होता है या इबादत करते हैं, तो उनकी वो तैयारी कर रहे थे। मेरे ख्याल में सिर्फ संडे को करते होंगे। अभी चर्च में सिर्फ 3-4 लोग जो है ना, मतलब आम दिनों में भी कर सकते होंगे, लेकिन जो मोस्ट इनका बड़ा प्रेयर है तो वो संडे को करते हैं। तो अभी 3-4 लोग मैंने देखे कि वो अंदर आए और इस तरह घुटनों पे बैठ के उन्होंने कुछ कहा है, हाथ में कोई किताब भी था, बाइबल ही होगा डेफिनेटली। तो ये इनका तरीक़ाकार होता है। तो ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। ये तो सिर्फ इसका ऊपर, इसमें 3 फ्लोर है। ये हम ग्राउंड फ्लोर पे, एक ऊपर भी है फर्स्ट फ्लोर, एक बेसमेंट में भी जिसमें और हॉल वगैरह है। और उसके अलावा इस लेफ़्ट साइड पे पीछे जो है ना, इसका एक चर्च स्कूल भी है, जिसमें मतलब जिस तरह पाकिस्तान में भी कैथोलिक चर्च के कुछ स्कूल होते हैं, तो इधर भी ये स्कूल है। साइड पे और भी लाइब्रेरीज और बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी एक बहुत बड़ी शानदार इमारत है। तो ये अगर आप सोच लें कि ये 1876 में बनी है, तो डेफिनेटली एक बड़ी अचीवमेंट है इन लोगों की। हमारी तरह मॉस्क इनकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चर्चेस कम है, लेकिन उन्होंने मेंटेन रखे हुए हैं। तो ये ऊपर जो है ना, ये चर्च का ग्रैंड पियानो है। अगर आप इतने बड़ी बिल्डिंग में, इतना बहुत बड़ा हॉल है ना, हाइट भी आप ज़रा दिखा दें कैमरे में, तो इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अगर आप सिंपल एक पियानो रखते हैं ना, तो इसकी आवाज़ नहीं होगी। तो आप पियानो का पूरा सिस्टम देख लीजिए, जो सामने ये जो गोल्डन कलर में पाइप्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ। तो ये जो है ना, ये बेसिकली ग्रैंड पियानो है जो बजा रहे थे इससे पहले। तो पूरे हॉल में, बल्कि नीचे बाहर तक पूरा हर जगह पे आवाज़ थी। तो इट मीन्स कि पूरा एक सिस्टम है इसका, ज़बरदस्त। तो ये था हमारा छोटा सा ट्रिप चर्च के बारे में। चर्च के बारे में मेरा ख़ुद भी पहले एक्सपीरियंस था। मैं पहली मरतबा चर्च आया हूँ। कनाडा जो है एक सेकुलर कंट्री है। पाकिस्तान में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन हमें हर किस्म के, हर रिलीजन की मतलब एहतराम करना चाहिए। तो ये मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि ये क्या है, कि अंदर किस तरह ये इबादत करते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने चेक कर रहा था, तो मैंने देख लिया है। मस्जिद तो आप लोगों ने पाकिस्तान में भी देखे, इधर का भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो फिर मैं मस्जिद के बारे में बताऊंगा कि इधर मस्जिद का क्या सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये आज के लिए ये काफ़ी, और फिर बाकी वीडियोस में मुलाकात होती है। ठीक है।